कि बुज़दिल लोग पीठ पीछे बात करते हैं। वज़ीर आज़म अगर मेरी तकरीर का जवाब देना चाहते हैं तो पार्लियामेंट में मेरे सामने दें। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को चैलेंज कर दिया। कहा ख्वाहिश है वज़ीर आज़म कलअदम तंजीमों और मोदी को इसी लहजे में जवाब दें जिस तरह ऑपोजिशन पर तनकीद करते हैं। शामिल करेंगे सिक्योरिटी इदारे का ऑफिसर बनकर आरपीओ मुल्तान को धमकाने वाला फ्रॉडिया गिरफ्तार। तर्जुमान मुल्तान पुलिस के मुताबिक मुलजिम को कॉल ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ताहिर जट पुलिस से मनपसंद कार्रवाई करवाना चाहता था। बात करेंगे सरमद अली हमारे साथ मौजूद हैं। सरमद बताइएगा किस किस्म की मनपसंद कार्रवाई करवाना चाहता था? जी बिल्कुल, जल्ला आराइन की हदूद में एक खातून की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, मुसर्रत बीबी की जानिब से दरख्वास्त दी गई थी, जिसके लिए जो मुलजिम है इसने आरपीओ मुल्तान वसीम अहमद खान को जो है वो फ़ोन कॉल की और कहा कि इस मुकदमे में फौरी मुदाखलत करें और जो कार्रवाई है वो उनकी मर्जी की हो। ना सिर्फ ताहिर जट ने जो है वो सिर्फ आरपीओ को कॉल की बल्कि मुतलका पुलिस स्टेशन में भी कॉल करके जो है वो डराया धमकाया, जिसके बाद आरपीओ की जानिब से जो है वो शक जाहिर किए जाने पर जो है वो मुलजिम को ट्रेस करने के लिए जो है वो कार्रवाई का अमल शुरू किया गया और मुलजिम को जो है वो जल्ला आराइन के इलाके से जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अफ्रीकी मुल्क मलावी में शदीद सैलाब आ गया, 23 अफराद हलाक हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक सैलाब में बहकर 11 अफराद लापता हो गए हैं, जबकि 22,000 मकानात और 1,10,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। कुछ इलाकों में बिजली का निजाम और साफ पानी की तरसील भी मुअत्तल हुई है। मुल्की मईशत का ज्यादातर इन्हिसार गैर मुल्की इमदाद पर है। सदर ने सैलाबज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार दे दिया है। उधर सिंध असेंबली में हंगामा, गो जरदारी गो के नारे लग गए। पीपल्स पार्टी के अराकीन ने असेंबली की भी जवाबी नारेबाजी। महकमा ज़राअत से मुतालिक वक्फा सवालात के दौरान अपोजिशन अराकीन नारे लगाते रहे। बात करेंगे वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद है। वकास बताइएगा सिंध असेंबली के आज के अहवाल के हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली का इजलास इस वक्त भी जारी है और ऐवान की कार्रवाई अमलन मुअत्तल दिखाई दे रही है। अपोजिशन अराकीन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, वह इजलास की कार्रवाई के आगाज से एहतजाज कर रहे हैं। इजलास के आगाज पर पीटीआई के रुकन खुर्रम शेरजमान ने डिप्टी स्पीकर से इस्तदा की तो उनको बात करने की इजाजत दी जाए, ताहम डिप्टी स्पीकर ने खुर्रम शेरजमान को बात करने की इजाजत नहीं दी, जिस पर अपोजिशन अरकान एहतजाजन अपनी निशस्तों पर खड़े हो गए, नारेबाजी शुरू कर दी। सिंध असेंबली के इजलास में करीबन 1 घंटे से जायद गुजर और अपोजिशन अरकान नारेबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और एमकेएम के अरकान का जो मुतालबा है कि असेंबली की कायमा कमेटी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले को हल किया जाए। ताहम हैरान कुन अमर यह है कि सूबाई वज़रा इम्तियाज शेख, तैमूर तालपुर, सईद गनी और शैला आज़ाद जिनके अपोजिशन के इस एहतजाज का नोटिस लेकर इस मामले को हल करना चाहिए था, लेकिन वो भी इस वक्त जो है वो अपोजिशन के एहतजाज पर उनको जुमले कसते दिखाई दे रहे हैं। इम्तियाज शेख से जब सवाल किया गया कि सिंध हुकूमत ने जंगी हालात के तनाजुर में क्या इकदाम किए हैं तो सूबाई वजीर इम्तियाज शेख का जवाबी रद्द-ए-अमल ये था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन अरकान को नहीं दी जाएगी। इसी तरह से तैमूर तालपुर जो सूबाई वजीर माहौलियात है उनसे प्लास्टिक बोतल के मुतालिक सवाल था और उस सवाल का जवाब देने से ज्यादा सही, यानी कि सिंध असेंबली का इजलास फिर से हंगामा आराई की नजर हो गया। बहुत शुक्रिया वकास, आप अपडेट कर रहे थे। और वो विरोध की तरफ से दरखास्तें अभी हमारे पास जमा है, लेकिन बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन नंबर 135 आंसर में भी टेकन है। शहर कायद से खबर है, कराची सेंट्रल जोन में एक दफ्तर में डकैती, डाकू लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। मुसल्लम मुल्जिमान की डकैती की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज को मौसूल हो गई है। मजीद बात करेंगे, ताहा उबैदी हमारे साथ मौजूद है। ताहा बताइएगा, फुटेज तो मौसूल हो चुकी है, क्या इस फुटेज की कितनी मददगार साबित हो सकती है डाकुओं पकड़ने के लिए? जी बिल्कुल, ये जिला सेंट्रल है, यूपी मोड़ का इलाका है, जहाँ पर 2 मुसल्लम मुल्जिमान एक दफ्तर में दाखिल हुए हैं। दफ्तर में लूटमार की असलहे के जोर पर और आनन फानन फरार भी हो गए। पुलिस ने इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल की है, जिसमें वादे तौर पर देखा जा सकता है कि 2 मुल्जिमान मुसल्ला किस तरह दफ्तर में दाखिल हुए हैं, अमले को यरगमाल बनाया है, जो कस्टमर थे उनको यरगमाल बनाया और उसके बाद लाखों रुपए की डकैती करके फरार हुए हैं। पुलिस का ये कहना है कि इस वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुल्जिमान की शनाख्त के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अब तक सेंट्रल पुलिस इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी में नाकाम है। जी
सही, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे ताहा उबैदी। एमकेएम लंदन का साउथ अफ्रीका सेटअप टूट गया। मुत्तहिदा लंदन की टारगेट किलिंग टीम पकड़ी गई। ऐसे में मुत्तहिदा लंदन की क़यादत परेशान हो गई। और बारी एमकेएम ने नया सेटअप तश्कील देना शुरू कर दिया। इसी पर बात करते हैं, ताहा उबैदी हमारे साथ ही मौजूद है। ताहा, बारी एमकेएम कुछ ही हफ्ता पहले तो अपील कर रहे थे, अपनी सिक्योरिटी के लिए चंदा जमा कर रहे थे, तो अब नए सेटअप के लिए पैसा और सारे मैकेनिज्म कैसे आ गया? बिल्कुल, सिंध रेंजर्स ने ये कार्रवाइयाँ की हैं। कराची शहर में मुख्तलिफ टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया है, बम धमाकों में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद मुत्तहिदा लंदन की टारगेट किलिंग जो टीम है वो पकड़ी गई है। मुत्तहिदा लंदन की क़यादत परेशान हो गई है समांतर सूरत हाल में, जिसके बाद एमकेएम लंदन का साउथ अफ्रीका सेटअप तोड़ दिया गया है। मुत्तहिदा लंदन की क़यादत ने सलीम बेल्जियम को ओहदे से फारिग कर दिया। सलीम बेल्जियम को पाकिस्तान में दहशतगर्दी का टास्क दिया गया था मुत्तहिदा लंदन की क़यादत की जानिब से, जिसके बाद एमकेएम के कायद ने नया सेटअप तश्कील देना शुरू कर दिया। जो हमारे ज़राए वो ये बताते हैं कि अनीसुल हसन मौदी के बाद अब सलीम बेल्जियम से भी इख्तियारात वापस ले लिए गए। सलीम बेल्जियम अब भी कराची में राब्ते कर रहा है। जो सिंध रेंजर्स ने कुछ दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया, उनकी तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ है कि सलीम बेल्जियम ने मुखालिफिन को टारगेट किलिंग का टास्क दिया था। इसके अलावा गुलिस्तान जौहर में जो बम धमाका हुआ था उसमें भी सलीम बेल्जियम की टीम मुलविस थी। अभी तो यानी इन तमाम तर कार्रवाइयों में सलीम बेल्जियम मुलविस रहा है। बहुत शुक्रिया ताहा उबैदी आपका। से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में कत्ल की वारदात हुई है। पुलिस के मुताबिक हॉस्टल नंबर 1 के दर्जी को तेज धार आले से कत्ल किया गया है। नामालूम अफराद वारदात के बाद फरार हो गए हैं। शवाहिद जमा कराए जा रहे हैं। एक अहम तफसीलात से आपको आगाह कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में कत्ल की वारदात हुई है, जिससे मुतालिक आपको आगाह किया जा रहा है। अहम खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक हॉस्टल नंबर 1 के दर्जी को तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया है। नामालूम अफराद वारदात के बाद फरार हो गए, जबकि शवाहिद जमा कर लिए गए हैं। पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की जिसमें पेशरफ्त हुई है कि वफाकी हुकूमत का निजी बैंक से मुशावरत का फैसला। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने तमाम निजी बैंक के सदूर को मुशावरत के लिए बुला लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम अख्तर, बताइएगा अहम स्कीम है, क्या पेशरफ्त हुई? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि मुल्क भर में नए 50 लाख घर जो है वो बना के दिए जाएंगे। और इस हवाले से ये अहम पेशरफ्त सामने आई है कि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि जो भी पाकिस्तान के तमाम निजी बैंक हैं उनसे मुशावरत की जाएगी। और इस हवाले से एक इजलास भी बुलाया गया है, जिसमें तमाम निजी बैंकों के सदूर को बुलाया गया है, उनसे मुशावरत की जाएगी। इस इजलास की सदारत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करेंगे और जिसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में फिनांसिंग पर उनसे मुशावरत होगी। बाकायदा मुशावरत शुरू कर दी गई है। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर एक अहम खबर आपको देते चलें। ओकाड़ा में नेशनल हाईवे पर अड्डा तबरूक के करीब कार दरख्त से टकरा गई। कार सवार एक शख्स मौके पर ही जान की बाजी हार गया, जबकि दूसरा शख्स शदीद जख्मी हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हाफिज हबीब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। हाफिज हबीब, ये बताइएगा, जाम बहक शख्स की शनाख्त हो सकी और जख्मी की हालत कैसी है इस वक्त? जी बिल्कुल, ये कार सवार फैमिली जो है लाहौर से मियां जन्नू के लिए बरास्ता नेशनल हाईवे जा रही थी कि अड्डा तबरूक के करीब नींद आने के बाद जो है कार दरख्त से टकरा गई, जिसके बाद एक शख्स जाँ बहक हो गया और दूसरा शदीद जख्मी हुआ है। जबकि अभी तक शदीद जख्मी और जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त नहीं हो सकी। जबकि वाकई इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई, जिनकी जानिब से लाश और जख्मी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओकाड़ा मुंतकिल कर दिया गया है। और इस हवाले से अगर आपको बताएं तो जो जख्मी है उसकी इस वक्त तिब्बी इमदाद का जो सिलसिला जारी है। जी, जख्मी को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज हबीब। और अब अहम खबर यह है कि कौमी क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान टीम की कमान शुएब मलिक संभालेंगे। इमामुल हक, शान मसूद, हारिस सोहेल, फहीम अशरफ भी टीम में शामिल होंगे। उमर अकमल की वनडे क्रिकेट में वापसी। यासिर शाह, साद अली, मोहम्मद हुसनैन भी टीम का हिस्सा बन गए। मोहम्मद आमिर, जुनेद खान, मोहम्मद अब्बास और उस्मान शनवारी भी 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, बाबर आजम और सरफराज अहमद को आराम दिया गया है। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचों की सीरीज का आगाज 22 मार्च से यूएई में होगा।
कि बुज़दिल लोग पीठ पीछे बात करते हैं। वज़ीर आज़म अगर मेरी तकरीर का जवाब देना चाहते हैं तो पार्लियामेंट में मेरे सामने दें। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को चैलेंज कर दिया। कहा ख्वाहिश है वजीर आजम कलअदम तंजीमों और मोदी को इसी लहजे में जवाब दें जिस तरह ऑपोजिशन पर तनकीद करते हैं।